कोटा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी शिक्षा नगरी कोटा में दशहरा मैदान में छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। साथ ही शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। जूली ने राहुल गांधी के कोटा आगमन पर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने प्रदेश में बेरोजगारी सहित संविदा कर्मियों के शोषण पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं भजनलाल सरकार में नौकरी के दौरान कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारी हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। जयपुर में भी ऐसी घटना हुई है। मिश्रा ने कहा कि ठेका पद्धति और संविदा पर लगे कर्मचारियों को कभी भी हटा दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक होने से युवा हताशा में पहुंच चुके हैं। मिश्रा के अनुसार इन हालात में युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा पहुंचे हैं। जो नर्सिंग कर्मचारी ने जिस तरह से आत्महत्या की है, पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ठेका पद्धति है और लोगों को हटाया जा रहा है, कर्मचारी परिवार नहीं चला पा रहे, तनाव में हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, क्या कहना माननीय मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, उससे पहले वो रोज अपने चुनावी सभाओं में भाषण देते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। रिजल्ट क्या है? 2 करोड़ युवाओं के रोजगार प्रतिवर्ष छिनना शुरू हो गए। ये रोज माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाते हैं, इतने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिए। वो सब ठेके के लोग हैं और ठेके के आदमी को नियुक्ति पत्र देते हैं, उसको बेचारे खुद में पता नहीं कल वो नौकरी पर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठेके की भी एक प्रथा है, तो उसको एक थोड़ा तरीके से करें, सिस्टम बनाएं। अगर किसी कर्मचारी अधिकारी को आपने ठेके पर लगा दिया है, उसको हटा रहे तो उसको महीने भर पहले नोटिस दें, वो बेचारा दूसरी की व्यवस्था करे। अब बेरोजगार आदमी को निट से एक तो नौकरी मिली कच्ची पक्की और उसको आपने बिना सूचना दिए शाम को हटा दिया, दूसरे दिन उसके तो रोटियों के लाने पड़ गए। ये सब चीज़ें, व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार को दुरुस्त करनी होगी। बेरोजगारी जब भी दूर होगी जब ये युवाओं को साथ लेके चलेंगे, युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, युवाओं को संबल देंगे। अब रोज पेपर लीक होते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कांग्रेस राज में पेपर लीक होता तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती थी। यहाँ पेपर लीक वाले घूम रहे हैं खूब खुले। ये सब सरकार का फेलियर है। इसके अलावा सर, बजट में जिस तरह से मुख्यमंत्री युवा जो 10 लाख रुपए तक का लोन देने की बात हुई थी और बड़ी बड़ी युवाओं को लोन देने की बात हुई थी, लेकिन योजना खुद का उद्योग शुरू करे, लेकिन उस पर रिजल्ट तो 00 आ रहे हैं। सर देखिए, आपने तो घोषणा कर दी हम युवाओं को 10 लाख का रोजगार देंगे और लोन देंगे। बैंकों की हालात ये हैं, बैंक ये चाहती है कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं वो हमारा पैसा दे तो देंगे लेकिन वापस लौटेगा कि नहीं। तो उसकी पैसा डूब जाए बैंक का तो बैंक डूबेगा, सरकार तो जवाब दे ले नहीं रही। सरकार ये गारंटी दे आपका पैसा अगर डूबेगा तो हम उसकी गारंटी लेते हैं, तब जाके योजना सफल होगी, तभी बेरोजगारी। और युवाओं को कहे 10 लाख रुपए आपको हम लोन दे रहे हैं और आने वाले 2 साल तक आपसे कोई किस्त नहीं लेंगे, लेकिन 2 साल बाद मैं ब्याज के आपको पैसा बैंक को रिटर्न करना होगा, नहीं तो हम आपकी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति कुर्क कर देंगे। और अभी हम आपको लोन दे रहे हैं बिना शर्त के, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी लिए। ये चीज़ तय करें, युवा भी उत्साहित होंगे, लेकिन उसमें एक बाध्यता रखें कि हम आपकी संपत्ति अटैच कर देंगे अगर आपने लोन में बेईमानी करी तो। 2 साल तक आप अपना धंधा सेट कर लो, 3 साल तक कर लो, उसके बाद किस्तें चालू कर दो। अब ये क्या करते हैं, पहली बात तो बैंक की सिक्योर नहीं रहती, वो कहती है साहब हमारा पैसा डूब जाएगा। अगर किसी को दे दिया तो आज लोन दिया, कल से उसे कह दिए 10 लाख रुपए लोन दे दिए, 10 लाख का मोटा मोटा 10,000 रुपये महीने तो ब्याज ही बन जाता है, किस्त अलग है। तब जिस आदमी धंधा ऐसे सेट होता है, क्या धंधा सेट होने में 1-2 साल लगते हैं भाई साहब। जिनको ये योजना करनी पड़ेगी, युवाओं को लोन दें लेकिन 2 साल बाद कम से कम किस्त लेना शुरू करें, पाबंदी करें उनको। सर, निजी क्षेत्र में भी जो रोजगार के अवसर घट गए हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा है, तब युवा करे तो का सरकार रोजगार दे नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है नहीं, तब युवाओं की संख्या बढ़ रही है। क्षेत्र क्या करे, अब इन्होंने ये MOU साइन कराए थे उद्योगों के, उनको लोन टाइम पे नहीं दे रहे, जिसको जितनी आवश्यकता उससे कम लोन देते हैं।
फिर उसके दूसरे दिन किस्त चालू कर देते हैं, 90 दिन तक अगर उसने किस्त नहीं दी तो उसको NPA कर देते हैं। अब वो बेचारा खुद की संपत्ति प्रॉपर्टी लगा दे, पैसा सारा कमाया लगा देता है उसमें, लोन ये देते हैं लिमिटेड, और फिर ऊपर से बैंक का डंडा शुरू हो जाता है 3 महीने बाद ही। अगर 3 महीने लगातार किस्त नहीं दी तो NPA कर देते हैं, फिर उसको कोई दूसरा बैंक भी लोन नहीं देता। तो इनको ये करना पड़ेगा, साल 2 साल उसको फ्री छोड़े कि आप हमारा धंधा सेट करो, उसके बाद किस्त आपकी शुरू होगी, चाहे ब्याज आधा % ज़्यादा ले लें। ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है।